हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर स्वागत है आपका नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज दिनांक 18 फरवरी 2024 को जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो उसमें सामान्य ज्ञान से जो सवाल पूछे गए हैं उनका हम क्या देखेंगे, एक विश्लेषण देखेंगे। और देखो पेपर कैसा रहा ये भी आप कमेंट में बताना, इजी था, मॉडरेट था या टफ था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखो पहला सवाल इसमें आया है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। ठीक है, बहुत सामान्य क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्मली सबको पता होती है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिए हुए हैं और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 6। ठीक है, और जिसमें 6 में से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो पहला ऑप्शन दिया है वो आर्टिकल कौन से में आता, 32 में। ठीक है, समता का अधिकार कौन से में आता, 14 से 18। राइट टू इक्वलिटी जिसको बोलते हैं, शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। ठीक है, तो उसने पूछा 14 से 18 कौन सा है, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। ठीक है, तो पहले का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी सही आंसर है पहले का। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, सभी जानते हैं वर्ल्ड लेबर डे या इंटरनेशनल लेबर डे। मजदूर दिवस कब मनाया जाता, श्रमिक मतलब इसको मजदूर दिवस के नाम से भी आ जाता, मजदूर दिवस या लेबर डे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सही आंसर है 1 मई, आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद है। देखो एक क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है। ठीक है, पिछले वाले में इमली में पूछा था, एक में दही में पूछा है, दही में कौन सा अम्ल है, इसमें इमली में पूछा। ये केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है जो रसायन विज्ञान है और बहुत नॉर्मल है, याद कर लेते हैं हम कुछ। तो इसने ऑप्शन दिया ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक एसिड और एस्टिक एसिड। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल कौन सा, पालक में मिलता है, टमाटर में ही मिलता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही, खट्टे दूध और दही में ये मिलता, लैक्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल किस में मिलता, सिरका में। ठीक है, लैक्टिक अम्ल सिरका में मिलता है। और सिट्रिक एसिड जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, नींबू, मौसमी, संतरा, वो सिट्रेसी फैमिली से, सिट्रेसी कुल से बिलोंग करते, तो साइट्रिक या सिट्रेसिक एसिड होता है खट्टे फलों में। ठीक है, खट्टे फलों में। तो इसका सही आंसर था ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर तुम किससे अवेयर हो, करंट अफेयर से। ठीक है, करंट अफेयर से अगर आप अवेयर हो, ठीक है ना, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है और अच्छा भी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मूवी आई थी एक विक्की कौशल की, सैम बहादुर। ठीक है, बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी उन्होंने उस मूवी में, उसी से ऊपर क्वेश्चन पूछा, जिस करेक्टर को उन्होंने निभाया था उस फिल्म में, उसी से सवाल आ गया ये। ठीक है, तो सोल्जरिंग विद डिग्निटी, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। तो अब आपको मैंने बताई थी फिल्म आई है, तो पहला ऑप्शन पीवीसी कैप्टन विक्रम बत्रा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा, सीडीएस विपिन रावत। तो सैम मानेकशॉ, जिनको सैम बहादुर क्या कहा जाता था, सैम बहादुर, उस मूवी का नाम भी यही है के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, भारत के पहले फील्ड मार्शल रहे थे ये। ठीक है, और 1971 जो वॉर हुआ था उसमें इनका महत्वपूर्ण रोल था। ठीक है, किसका, सैम मानेकशॉ का। तो सही आंसर इसका ये था। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, तिरछा कैसा होता, सीधा करो थोड़ा ये। ठीक है, क्वेश्चन है कॉरपोरेट्स को
राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? सहकारिता मंत्रालय, योजना मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। तो इसी में देखो दिया कॉरपोरेट शब्द, तो कॉरपोरेट मंत्रालय इसी से लग जाएगा, कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। मुख्य परिसर मेन ब्रांच, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दिए मैसूर, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु। तो कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में है हमारी भौतिक जो फिजिक्स की क्या है रिसर्च लेबोरेटरी है, वो अहमदाबाद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क करते हैं, वुमेन हेल्पलाइन नंबर पूछा है ये। ठीक है, तो 1044, 105, 114 या 1090। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है 1090। देखो हर एग्जाम में जो हर शिफ्ट में पेपर हो रहा है एक नंबर पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, जैसे अभी पूछा था साइबर क्राइम के खिलाफ। ठीक है, तो साइबर क्राइम के खिलाफ क्या था 1930। ठीक है, इसमें पूछ ले वुमेन हेल्पलाइन नंबर, वुमेन हेल्पलाइन 1090। अब देखो पूछ सकता, अभी अगली शिफ्ट का पेपर होगा सेकंड शिफ्ट में क्या पूछ सकता, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, जिस पर किसी भी प्रकार की शिकायत कर सकते हो तुम, पूछ सकता। आपातकालीन नंबर पूछ सकता, आपातकालीन नंबर। ठीक है, जो 112 हो गया, जो पहला डायल 100 था वो 112 हो गया। तो ये नंबर जो लॉन्च हुए हुए हैं इनको भी देख के जाना। ठीक है, अगली शिफ्ट में आ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि पल्लव वंश तमिलनाडु में रहा, तो मामल्लपुरम में मंदिर भी हैं, बहुत फेमस मंदिर हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है तमिलनाडु। ये त्योहार कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इस स्लाइड में जो आए थे हमारे, जिसमें हमने डिस्कस करा। अब देखो आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपका, अच्छा ऊपर भी है अभी 25वें नंबर पर। ठीक है, इसमें देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है कर व्यय, ठीक है, टैक्स एक्सपेंडिचर, दूसरा राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और चौथा अत्यधिक व्यय। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सिपाही के लेवल से, थोड़ा सोच से थोड़ा टफ इसको क्वेश्चन को मान सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका सही आंसर है आपका राजस्व व्यय। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर? राजस्व व्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? ये प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। जो बौद्ध धर्म था अंगुत्तर निकाय, कौन सा? अंगुत्तर निकाय, तो उसमें अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपद बताए गए? अंगुत्तर निकाय। कई बार तो क्वेश्चन यही पूछता, ठीक है, कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। कौन सा है जैन ग्रंथ? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ठीक है, तो इन दोनों में ही
16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, जिसमें आगे चलकर आप पढ़ते हो हिस्ट्री में मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरता। ठीक है, तो सही आंसर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, किसी महाजनपद का नाम नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, संख्या पूछ ली, मात्र 16 महाजनपद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, ये पुलिस विभाग से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कमिश्नरी के अलावा, उसने पूछा, देखो जो कमिश्नरी जिले होते हैं, एक तो जो 7 हैं उत्तर प्रदेश में और एक सामान्य जिले होते हैं, तो कमिश्नरी जिलों में इन चारों में से कौन पुलिस का हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर है? ठीक है ना, सर्वोच्च रैंक का अधिकारी कौन है पुलिस विभाग में? पहला ऑप्शन दिया डीसीपी, जिसको पुलिस उपायुक्त बोलोगे। दूसरा ऑप्शन दिया पुलिस सब इंस्पेक्टर पीएसआई। ठीक है, एसीपी सहायक पुलिस आयुक्त, और एएसपी पुलिस अधीक्षक, एसपी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन चारों में सही आंसर क्या है आपका? एसपी। ठीक है, पुलिस अधीक्षक। देखो जो पुलिस विभाग की रैंक होती हैं, ठीक है, उसमें आप जानते हैं डीजीपी जो क्या होते हैं, जो पुलिस विभाग के प्रमुख होते हैं किसी भी राज्य के। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद ये डीजी रैंक के होते हैं, डीजी रैंक के अधिकारी को ही, इन डीजी रैंक का जो अधिकारी होता है उसी को डीजीपी, उनमें से सीनियर मोस्ट होते हैं उनको डीजीपी नियुक्त कर देते हैं। डीजी के बाद एडीजी होते हैं। ठीक है, एडीजी रैंक के अधिकारी आते हैं, और फिर एडीजी के बाद आईजी रैंक के होते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, फिर डीआईजी रैंक के अधिकारी होते हैं। ठीक है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उसके बाद एसएसपी होते हैं। जो बड़े जिले होते हैं क्षेत्रफल में, थोड़े जो क्षेत्रफल में बड़े जिले होते हैं, ठीक है, उन बड़े जिलों में एसएसपी होते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। ठीक है ना, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं। फिर जो छोटे जिले होते हैं, जैसे हापुड़ एक जिला है, छोटा जिला है, तो वहाँ पर जो जिले के मुखिया होते हैं पुलिस विभाग में, उनको एसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसपी। ठीक है, एसपी के नीचे एएसपी एक पोस्ट होती है। ठीक है, फिर डीएसपी होते हैं, डीएसपी के नीचे तुम्हारे इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं। ठीक है, फिर सब इंस्पेक्टर होते हैं जिनको दरोगा बोलते हो आप। ठीक है, और फिर अब तो खत्म कर दिए सामान्य पुलिस में तो नॉर्मल में पीएससी में अब भी होते हैं, एएसआई होते हैं। ठीक है, और फिर कांस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेबल विभाग के। ठीक है, तो ये रैंक होती है। तो इसमें सही आंसर आपका क्या था? पुलिस अधीक्षक, क्योंकि डीसीपी तो देखो कमिश्नरेट सिस्टम में होते हैं, जो एसपी रैंक का ही अधिकारी होता है वो डीसीपी बनाते हैं। आपने इंडियन मूवी देखी होगी, उसमें सनी देओल का क्या रैंक दिखाई है? डीसीपी रैंक दिखाई है, क्योंकि मुंबई में कमिश्नरेट सिस्टम है। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे नोएडा, लखनऊ, बनारस, कानपुर, इनमें कमिश्नरेट। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ये 28 क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सामान्य भारतीय कृषि से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है ना, किसकी फसल नहीं है? खरीफ की। देखो एक ट्रिक होती है, इससे कर लेते हैं याद। खुर्जा खरीफ की फसल, ठीक है, ऐसे रबी की फसल, और खुर्जा को थोड़ा वर्तनी में ऐसे लिखेंगे हम, खरीफ, रबी, जायद। ठीक है, और स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? जब स्कूल खुलने का टाइम होता है, जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं, 3-4 महीने बाद काट ली जाती हैं। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है, उसके बाद काट ली जाती है 3-4 महीने बाद। मार्च अप्रैल में जायद की फसलें, एक ट्रिक है। ठीक है, तो ये फसल छांटनी है, सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं और मक्का। तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या है आपका? मक्का। खरीफ की, सॉरी एक मिनट, पूछा नहीं है खरीफ की, तो गेहूं किसकी फसल है? रबी की। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? ठीक है,
सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह? ऑप्शन न्यू मंगलौर बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो सबसे बड़ा अगर कंटेनर बंदरगाह पूछेगा तो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसका पुराना नाम नेहवा शहवा बंदरगाह भी था। नेहवा शहवा बंदरगाह ये महाराष्ट्र में पड़ता। कहाँ पर पड़ता? महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका निर्माण ही जो मुंबई पोर्ट था, मुंबई पोर्ट, उसके भार को कम करने के लिए नवी मुंबई में किया गया था। कहाँ? ये नवी मुंबई में नेहवा शहवा। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 30। ये इतिहास से है, आधुनिक भारतीय इतिहास से सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? पहला बंगाल विभाजन, दूसरा चोरी चौरा घटना, तीसरा लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज और जलियांवाला बाग नरसंहार। तो 4 घटनाएं दी हैं। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी, जो गोरखपुर हमारा पड़ता है, गोरखपुर, उसका एक गांव था चोरी चौरा। यहां पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 को पुलिस और जो आंदोलनकारी थे उनके बीच क्या हो गई? मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें पहले लाठीचार्ज कर दी गई पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों पर। ठीक है, उसके बाद भीड़ गुस्से आ गई और गुस्से में आकर उन्होंने एक थाने में आग लगा दी। चोरी चौरा में क्या लगा दी? एक थाने में आग लगा दी थी। जब थाने में आग लगा दी तो उसके बाद बताते हैं कि लगभग 21 पुलिसकर्मी जलकर क्या हो गए? शहीद हो गए थे। उसमें हिंसा का प्रयोग हुआ इस आंदोलन में। तो गांधी जी को जैसे ही द्वारकानाथ द्विवेदी ने ये सूचना दी कि आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया, तो गांधी जी को बड़ा बुरा लगा, फील हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे पहले लोगों को अहिंसा की शिक्षा देनी चाहिए थी। किसकी? अहिंसा की। और इस आंदोलन को, ऐसे आंदोलन को उन्होंने अपनी हिमालयन भूल कह दिया। बहुत बड़ी भूल होगी मुझसे कि मैंने बिना लोगों को अहिंसा की शिक्षा दी आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने आंदोलन के स्थगन की क्या कर दी? घोषणा कर दी। हालांकि जब हुई तो गांधी जी के ऊपर तंज कसे गए। डॉक्टर मुंजे ने निंदा प्रस्ताव लेकर आए। सुभाष चंद्र बोस ने तो इस आंदोलन को स्थगित करना एक राष्ट्रीय आपदा करार दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है, क्योंकि जहां तो तुम असहयोग आंदोलन के दौरान 1 वर्ष में स्वराज का लक्ष्य रख रहे थे, और जब आंदोलन अपने चरम पर था तभी आपने वापस ले लिया। ठीक है ना। वैसे भी गांधी जी की रणनीति क्या रही है? राजनीति संघर्ष राजनीति। ठीक है ना। युद्ध विराम युद्ध, मतलब कि बीच में ठहराव ला दो ताकि आंदोलन कमजोर ना पड़ पाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर था चोरी चौरा घटना। बाकी बंगाल विभाजन 1905 में हुई था। लाला लाजपत राय पर जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाहौर में लाला लाजपत राय, तब उन पर सैंडर्स ने लाठीचार्ज करा था। और जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 की घटना है। ठीक है, तो ये इस स्लाइड के क्वेश्चन थे। अगली स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है 31 जो क्वेश्चन है, दिख रहा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं दिख रहा। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून। पोर्ट ऑफ मून मतलब चंद्रमा का बंदरगाह। किसका बंदरगाह? चंद्रमा का बंदरगाह। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन आपके दिए चीन, दूसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा फ्रांस और चौथा कोस्टारिका। ये 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रांस। ठीक है, इसको कांस्टेबल के हिसाब से टफ क्वेश्चन आप मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि विश्व जगत से पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक किस स्थान पर स्थापित है? तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये चर्चा में रहा था 2021-22 में भी कि सेना के लिए पहला संग्रहालय बनना, म्यूजियम बन रहा जो शहीद हुए। तो सही आंसर क्या है? मेरठ। क्या है सही आंसर? मेरठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएमजे योजना के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार जीता? ठीक है, पीएमजे योजना जो समझ गया होगा उसने आंसर टिक कर दिया होगा। बिल्कुल नॉर्मल पूछा, खूब चर्चा में रही ये योजना। ठीक है, और कब से चर्चा में?
18 से चर्चा में है, ठीक है, 25 सितंबर 2018 से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उर्फ आयुष्मान भारत, समझ में है ना, अब समझ में आ गया। ये विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, ये 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रति परिवार प्रति व्यक्ति इसमें दिया गया। तो उसके लिए यूपी को पहला स्थान मिला था। यही क्वेश्चन करंट अफेयर का था, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। अब समझ गए होंगे, हेल्थ से जुड़ा तो विकल्प दिए उद्योग, उद्योग से कोई मतलब नहीं, दूसरा स्वास्थ्य सेवा, तीसरा शिक्षा और चौथा कृषि। तो सही आंसर क्या है? स्वास्थ्य सेवा, ठीक है ना भाई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको मोदी केयर तक का नाम दिया गया, इसी प्रकार की एक योजना अमेरिका में चलाई थी ओबामा ने, तो उसका नाम था ओबामा केयर, तो इसको भी मोदी केयर या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, उनकी जयंती पर 25 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई थी ये स्कीम, ठीक है। तो इसके लिए यूपी को परफॉर्मेंस के आधार पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उत्तर प्रदेश से है और आसान क्वेश्चन है। इस बार देखो उत्तर प्रदेश से विशेष सामान्य ज्ञान से अच्छे क्वेश्चन पूछें और ठीक ठाक क्वेश्चन पूछें, वरना हर बार इतने क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से आते नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है, ठीक है ना। सेक्स रेशो पूछा उत्तर प्रदेश का, तो बिल्कुल नॉर्मल याद करके गए होंगे सब बच्चे अगर पुलिस की तैयारी करके गए। पहला ऑप्शन 982, 892, 912 या 812, तो सभी ने याद करा होगा, हमने भी पढ़ाया है इसको, बहुत सिंपल है। लिंगानुपात होता क्या है कि 1000 पुरुषों पर, ठीक है ना, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है, तो पूछिए यही। तो इसका सही आंसर क्या था? 912, ठीक है। अगले शिफ्ट में हो सकता है शिशु लिंगानुपात पूछ ले आपसे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना? शिशु जो 0 से 6 वर्ष तक आयु तक के शिशु हैं, 0 से 6 वर्ष तक आयु तक के बच्चों को इसमें काउंट करते हैं, तो वो 902 है। कितना है? 902। पूछ सकता है ये, अगली शिफ्ट में पूछ सकता है सेकंड में, या भारत का पूछ सकता है 943, ठीक है ना, भारत का पूछ सकता, या और डीप ने पूछा चाहे तो ऐसा पूछ सकता कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो हमने पिछली बार भी डिस्कस करा था, जौनपुर पहले पर है, आजमगढ़, फिर देवरिया, ठीक है, फिर प्रतापगढ़, 4 जिले, ऐसे भी याद कर लेना। तो लिंगानुपात, इससे आइडिया तुम्हें लगा कि इससे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट इसी में है। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पूछा है उसने और थोड़ा लैंग्वेज उसको घुमा दिया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत करी। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है ना, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ठीक है ना। जो किसी बच्चे होते हैं उनको कारखानों में या अन्य किसी जोखिम भरी कार्य में कार्य करने के लिए मना करा जाता है, भारतीय संविधान में भी इसका उल्लेख है। तो उसके विरुद्ध दिवस पूछा है, ठीक है। ऑप्शन 7 अगस्त, 1 मई, 5 जुलाई या 12 जून, ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। 7 अगस्त को तो देखो नेशनल हैंडलूम डे भी मनाया जाता, हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा जी के सम्मान में ही एक नया दिवस घोषित करा था, जेवलिंग थ्रो, जो भाला फेंक दिवस था। 1 मई को अभी मैंने अभी डिस्कस करा था, विश्व मजदूर दिवस है, ठीक है। और एक ऑप्शन है 12 जून, तो 12 जून इसका सही आंसर है। चाइल्ड को कार्य करने के लिए मनाही करता है ये 12 जून, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त करा गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और चौथा NSG, ठीक है ना। सही आंसर क्या है? NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ठीक है ना। और देखो पहले CISF, पहले कौन सी फोर्स होती थी हवाई अड्डों पर इनकी सुरक्षा के लिए? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है। अब स्पेशल किसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है? NSG को, क्योंकि यहाँ पर टेररिज्म, आतंकवाद का खतरा है। और
अयोध्या में तो राम मंदिर और अयोध्या एयरपोर्ट में जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसको वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलते हैं, यूपीएसएसएफ, ये पिछले पेपर में पूछा था, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स तैनात की गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे इस वाली स्लाइड में। आगे देखते हैं, नहीं अभी एक क्वेश्चन और रह गया है इसमें। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई? ऑप्शन इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ और लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका। जूम करो, जूम कैसा? अच्छा अच्छा, ये पलट तो जा, पलटने का भी तो खतरा। चलो 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 ठीक है। निम्नलिखित हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस देश, इसे करिए बड़ा करो, जूम करो, करिए, करो करो करो। चलो चलो, हो गया हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश के सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, ठीक है, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच सूर्य किरण होता है? ठीक है, तो इसको याद करते हैं डायरेक्टली, बहुत नॉर्मल सवाल है, ये हमारा नेपाल के साथ है। ठीक है, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सामान्य था, बिल्कुल नॉर्मल था, अगर उसको पूछ लेता स्थान वगैरह तो थोड़ा मानते भी घुमा लिया, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दी? हाल ही में, तो करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन हरिद्वार, अयोध्या, नई दिल्ली, वाराणसी। इसका सही आंसर क्या था? यूपी से पूछा गया था, अयोध्या। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था, क्योंकि पहली बार इस रैंकिंग को जारी किया गया था, पहली बार इस रैंकिंग को जारी करा गया था, तो इससे क्वेश्चन आना ही था। निम्नलिखित में से किस राज्य के, जो नीति आयोग ने एक ब्लॉक स्तर की जारी करी थी, ठीक है, रैंकिंग, जो ब्लॉक हैं ब्लॉक स्तर की थी, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जैसे आकांक्षी जिला प्रोग्राम चल रहा था ना, आकांक्षी जिला प्रोग्राम, जो पिछड़े जिले हैं, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए नीति आयोग इस प्रोग्राम को चला रहा है, तो इसी प्रकार इसको ब्लॉक स्तर पर लेकर आए। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा कि दूसरा स्थान किसका था? देखो पहला स्थान तो तेलंगाना के एक ब्लॉक का था, दूसरा स्थान हमारे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ब्लॉक का था। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखना, हाल ही में इंपॉर्टेंट है सवाल और खूब चर्चा में रहा था मैंने इसको लिखवाया भी था, ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया था, सारे ऑपरेशन पढ़ाए थे हमने, तो केकटस वगैरह, ऑपरेशन पवन दूत, ये सब। रूस यूक्रेन क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन रक्षण, ऑपरेशन गंगा, अश्वगंधा, सुजय। देखो अगर इसमें थोड़ा और घुमाता, सभी ऑपरेशन वो देता, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, ऑपरेशन अजय, तो बच्चा कंफ्यूज होता, ये तो नाम ही ऐसे दे दिए जो ऑपरेशन कभी चले ही नहीं। ऑपरेशन गंगा इसका सही आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। 41 तक पहुंच चुके हैं हम, 41 के बाद 42। निम्नलिखित में से निम्न में किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? देखो जो ब्रिक्स में 5 नए देश जुड़ने की बात थी, ठीक है, परंतु एक दक्षिण अमेरिका का देश था अर्जेंटीना, वहां पर सरकार चेंज हुई और वहां पर जो नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना इसका पार्ट नहीं बनेगा। ये बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स +5 होने वाला था, तो ये इसका सही आंसर था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी देखो ब्यूनस आयर्स से पूछी जा सकती है, ये इसकी ये फेवरेट राजधानी ब्यूनस आयर्स, क्या है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में की गई नोटबंदी, नोटबंदी मतलब विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण में किस मुद्रा को बाहर कर दिया गया था? तो 1000 और 500 के नोट हुए थे, तो 1000 और 500 के नोट सब जानते हैं, भाई और बहनों वाले, उससे मोदी जी ने 1000 और 500 के नोट को बंद करा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखना, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ है? साइबर क्राइम का, तो अगर नहीं भी पता था तो वो सब पता होने चाहिए। ठीक है, बस नॉर्मल क्वेश्चन था, राजधानी में था। ठीक है, तो ऑप्शन है मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, सही आंसर नो। ठीक है, जीएसटी का तात्पर्य क्या है? देखो जीएसटी टॉपिक में अभी तक 3 पेपर हुए, तीनों में सवाल आया, अगले उसमें भी आ सकता है। सरकारी बिक्री कर, सरकारी सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको बोलते हैं, वस्तु एंड सेवा कर, सर्विस टैक्स। ठीक है, इसको कहा जाता है। कब लागू हुआ था? देखो अभी पूछी थी किस समिति की सिफारिश पर? विजय केलकर समिति ने सबसे पहले इसकी सिफारिश करी थी। ठीक है, विजय केलकर समिति ने। और क्या, कौन सा टैक्स है? अप्रत्यक्ष टैक्स है, एक प्रकार का गंतव्य डेस्टिनेशन आधारित टैक्स है, जिसमें सभी अप्रत्यक्ष करों को और जितने शेष और सरचार्ज लगते थे इनको शामिल करा गया है। ठीक है, और संशोधन इसके लिए 101वां हुआ था, तो इसको देख के जाना डिटेल अगली शिफ्ट के लिए भी। ठीक है, और 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 46वां, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया। देखो जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच जाएं, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंच जाएं, तो वो स्थान तो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता था परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो इसमें भाग लिया। में संत मीराबाई की 525वीं जयंती थी, तो कहाँ पर हुआ ये फेस्टिवल आयोजित? तो क्योंकि खूब देखो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर में चर्चा में था, तो ऑप्शन मथुरा, कुर्की, द्वारका ये दिए हैं, तो आंसर था मथुरा में आयोजित हुआ था ये प्रोग्राम। ठीक है, तो कोई कठिन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था जो चर्चा में रहा था। इस स्लाइड में इतना ही है, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगली स्लाइड में क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित में से फिलीपींस की राजधानी? बैंकॉक है, कुआलालंपुर है, मनीला है, जकार्ता है। तो बहुत आसान से सवाल दे दिया। ठीक है, तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और बैंकॉक किसकी राजधानी है? थाईलैंड की। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है, सब एशिया महाद्वीप की राजधानी दी है। और जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की पुरानी, अब तो चेंज कर रहा है इंडोनेशिया। ठीक है, तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिवस है, और मैंने क्वेश्चन ये भी बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि भारत के एकीकरण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उनके ही जन्मदिन 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्हीं के सम्मान में तो गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करा गया। 182 मीटर ऊंची है उनकी वो प्रतिमा, 182 मीटर ऊंची है। उनको भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, भारत का बिस्मार्क, क्योंकि जिस प्रकार जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने करा, तो भारत का एकीकरण किसने करा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, तो ये तो फेवरेट है। तो इनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर। ठीक है, बाकी आप जानते हो, और अब से 26 जनवरी को तो हमारा गणतंत्र दिवस है, 14 नवंबर को बाल दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद। जीएस में हिंदी का सवाल आ गया। ठीक है, तो सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद। एक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगा, मुंशी प्रेमचंद के एक उपन्यास का नाम बताओ जो उनका अधूरा रह गया था, पूरा नहीं कर पाए थे। उस उपन्यास का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना, इससे यही पता चलेगा कि आप लोगों ने वीडियो का एनालिसिस देखा या नहीं देखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से है। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस क्षेत्र से संबंधित मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जीता? देखो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला है, तो नॉर्मली सबको पता होनी चाहिए किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती, तीरंदाजी। क्रिकेट तो सभी जानते हैं, क्रिकेट, कुश्ती भी देखते हैं, तीरंदाजी। सही आंसर है इसका बैडमिंटन। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। 51 क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? ठीक है, विज्ञान, प्रज्ञान, आदित्य, विक्रम। लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। और रोवर क्या था हमारा? रोवर, प्रज्ञान।
और लैंडर था विक्रम। ठीक है, चंद्रयान 3। तो ये भी आसान सवाल था बहुत, ये इंपॉर्टेंट सवाल था ये, तो इस पर वीडियो भी बनी थी काफी। ठीक है, राज्यसभा टीवी पे भी इसको दिखाया गया था। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र, ठीक है, यशोभूमि का उद्घाटन करा? कितना अच्छा क्वेश्चन था। सबसे बड़ा सेंटर बना है, ऑप्शन वाराणसी, फरीदाबाद, चंडीगढ़, ये तो ऑप्शन था नई दिल्ली। सही करेक्ट आंसर क्या था? नई दिल्ली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुलिस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? महावीर चक्र, पद्मश्री, परमवीर चक्र। तो ये तो सेना से जुड़े हुए हैं, तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, पुलिस वीरता पुरस्कार सही आंसर। सोशल मीडिया नेटवर्क ने जिसे फेसबुक इनके नाम से जाना जाता, फेसबुक ने अपना नाम बदला। ठीक है, ये भी खूब कई साल से चर्चा में, मेटा नाम क्या कर लिया था? मेटा। तो ये इसका सही आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये आपकी हिंदी स्टार्ट हो गई है, जीएस के क्वेश्चन इसमें जो थे हमने एनालाइज करा दिए। ठीक है, अब जल्द ही अब अगले पोर्शन का एनालाइज कराने दूसरे सर आएंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, शेयर भी करते रहें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहें। कोई कमी त्रुटि हो तो सुझाव जरूर दें, या कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।